कैसे हो आप सब बढ़िया सबके जीवन में। तो भाई एक लास्ट अपने पास एक और चीज़ है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। सबने सुन रखा होगा, बिल्कुल सुन रखा होगा। चलो आज इसे अपन ख़त्म भी करते हैं और ये टॉपिक भी अपना ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपन पहले ही देख चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, रेस्पिरेशन पूरे चैप्टर में घुमा भी दिया है। अब लास्ट आपके पास बचा है लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन को और क्या कहती है ना एनसीईआरटी, गेटवे रिएक्शन। चलो मैं थोड़ा पहले रिवाइज करा दूँ। अपन ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो बोला रेस्पिरेशन में अपन करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल करेंगे सर, फूड का ऑक्सीडेशन, ताकि उससे क्या बना सके, एनर्जी। एनसीईआरटी कितने प्यार से लिखती है कि ये जब आप एटीपी बना रहे हैं तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनेगी, बिल्कुल, और एंजाइम इसे गवर्न करेंगे, मतलब एंजाइम से कंट्रोल मैनर में चलना चाहिए। फिर भाई अपन ने ग्लाइकोलाइसिस कर दी। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद मैंने एटीपी का गेन भी बताया था, ये पूरा अगर आपको याद हो। अपन ने एटीपी बनाई, एटीपी का गेन भी देखा। फिर अपन ने बोला कि 6 या फिर 8 एटीपी आपको गेन मतलब एटीपी मिल जाएंगी। लेकिन अब बात आती है कि इसमें से और एटीपी निकालना है, तो उसके लिए आता है लिंक रिएक्शन, जिससे अपन और क्या बोलते हैं, गेटवे रिएक्शन। और क्या कहती है एनसीईआरटी, ट्रांजिशन रिएक्शन। अरे ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करती है, इसलिए इसको बोल देते हैं गेटवे रिएक्शन। कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में। अरे किसकी मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी बिल्कुल, ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। अब ध्यान से पहले सुनो, मैं इसको पढ़ा तो दूंगा लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और जो कुछ काम की चीज़ें हैं। ये एनसीईआरटी लिखी कहाँ पे है, या तो तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेंगी या समरी में इसके कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ध्यान से सुनना। होती कहाँ पे ये प्रोसेस, मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, सबको पता है। कनेक्ट करती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को, बिल्कुल करती है। यहाँ एक मेन एंजाइम है जिसका नाम क्या है बच्चे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ना, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, मतलब ये एंजाइम जो है इसके भी क्या है, कुछ कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स के नाम, जैसे पहली इस एंजाइम का जो कंपोनेंट है वो है डी कार्बोक्सिलेज, मतलब जो किसको निकालेगा, CO2 को। हाँ जी। फिर कौन सा, डिहाइड्रोजनेज, जो पानी निकालेगा। और लास्ट में कौन सा, एसिटाइल ग्रुप, जो एसिटाइल ग्रुप ऐड कराएगा, तभी तो अपन बनाते हैं एसिटाइल को एंजाइम है। अच्छा, और इस एंजाइम को लगते हैं बहुत सारे कोफैक्टर्स, जैसे आपने सुना होगा TPP, अरे थाइमीन पायरोफॉस्फेट को एंजाइम है, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम, NAD+, ये सब क्या होते हैं बच्चे, कोफैक्टर। एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अगर कोई पूछ ले इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। कौन कौन से, डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांसएसिटाइलेज। अब एनसीईआरटी में रिएक्शन क्या लिखी है, या फिर जो अपन पढ़ते हैं, क्या मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, हाँ बिल्कुल बनते हैं। जैसे ही 2 मॉलिक्यूल मेरे पास पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, उसको अपन कोएंजाइम में देंगे, साथ में देंगे NAD+। हाँ जी। और एंजाइम कौन सी आएगी मेन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो ऊपर लिखी है मैंने, वही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। साथ में कोफैक्टर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं कोफैक्टर, जैसे कि TPP, लिपोइक एसिड, वो जो ऊपर लिखे हैं सब लिख देना भाई। यहाँ पे बनेगा क्या, एसिटाइल को एंजाइम है। मैंने स्टार्टिंग कितने कार्बन से करी, 3 कार्बन। पायरुविक एसिड में कितने थे, 3। कितने मिल गए, 2 कार्बन। क्या एक CO2 यहाँ पे रिलीज हुई होगी, तभी तो मैंने बोला डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, 2 कार्बन का क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम है। साथ में एक CO2 रिलीज हो गई और NADH+ भी बन गया। इस पूरी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहती है, यहाँ पे अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसलिए ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। याद रखिएगा, लिंक रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, वैसे अपन जब अभी क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस आएगी, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अभी याद रहा, यहाँ पे याद रखो। और अगर बोल दे पहली टाइम CO2 कहाँ पे रिलीज हुआ है, लिंक रिएक्शन में। पहली टाइम CO2 कहाँ पे रिलीज होता है, लिंक रिएक्शन में। और प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तुम्हारे सिलेबस में इतनी है। हेलो, ये जो अपन रिएक्शन है, तो एनसीईआरटी ने तो लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल दोनों मिला के लिखी है। पहले मैंने अब आपको बता दी लिंक। अब अपन को कौन सी मेन पढ़नी है, जिसका नाम क्या है बच्चे, क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अब सुनो भाई क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल को और क्या कहती है एनसीईआरटी, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, सिट्रिक एसिड। और उसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, 3, इसलिए उसका दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये सब आपने सुन रखा होगा। हाँ, अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि डिस्कवर्ड किया था हैंस क्रैब ने, किसमें, फ्लाइट मसल ऑफ पिजन। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, लेकिन काम का नहीं है। अच्छा, अब जो तुम्हारे काम का है ना, वो सुनो। यूकैरियोट्स में ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बिल्कुल होती है। क्यों होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जितनी भी एंजाइम है बच्चे, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मैट्रिक्स में। एक्सेप्ट कौन सी एंजाइम, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होती है प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया की, और इसीलिए इसको बोलते हैं मार्कर एंजाइम। याद रखना, हो सकता है सवाल में ऐसा पूछ ले कि मार्कर एंजाइम कौन सी होती है, तो याद रखना सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके अंदर मार्कर एंजाइम आपको देखने को मिलेगी, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। अब अगर मान लो तुमसे कोई सवाल पूछ ले, क्या कि भाई साहब क्या बैक्टीरिया के अंदर भी ये क्रेब्स साइकिल चलती है, हाँ बिल्कुल चलती है। जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर चलेगी। पूछेगा क्या, कहाँ चलती है,
बैक्टीरिया में ये जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ चलती है? तो याद करो, एनालॉगस ऑर्गन क्या था? मीजोजोम, या फिर डायरेक्ट मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही बनता था मीजोजोम, जो कि एनालॉगस होता था माइटोकॉन्ड्रिया के, याद रखिएगा। चलिए, अब इस प्रोसेस में होगा क्या क्या, पहले मैंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए जो तुम्हें याद रखने हैं, फिर उसके बाद अपन आएंगे इसकी रिएक्शन पे। चलिए, इस पूरी प्रोसेस में अपन एसिटाइल कोएंजाइम का यूज़ करेंगे और उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें? CO2 में। सबसे पहली बात, मतलब मैं जो यूज़ क्या करना है बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम में, हाँ जी, और उससे मैं पूरा ऑक्सीडाइज कर दूंगा किसमें? CO2 में। और यहाँ पे एक्सेप्टर कौन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सुना होगा आपने। और पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर बना रखा है। कितने एसिड हैं बच्चे? 3, तो इसलिए बोल दिया क्या? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए साइकिल का नाम रखा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब पूरी क्रेब्स साइकिल में पता होता क्या है? 4 बार आप डिहाइड्रेशन करते हो, मतलब हाइड्रोजन को रिलीज कराओगे, पानी और ऑक्सीडेशन होगा, और एक SLP होगी जिसे अपन GTP कहते हैं, 2 होंगे डीकार्बोक्सिलेशन और एक होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बस इतना तुम्हें याद रखना है। अगर इतना याद रह जाए सफिशिएंट है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, NCERT की लाइन है। NCERT ने लिखा है क्रेब्स साइकिल एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता है। NCERT कहती क्या है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है वो एक तरीके का क्या, कौन सा पाथवे है बच्चे? सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। कौन सी पाथवे? सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। और इस सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में आपके पास कैटाबॉलिज्म भी होगा, हाँ जी, और बनेगा भी। अरे तोड़ोगे भी चीज़ों को और बनाओगे भी, कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। अब भाई एग्जांपल मैं इसके तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ, याद करो। मैंने बोला था आपके पास होता था एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, हाँ जी, ये प्रीकर्सर होता था किसका? जिब्रेलिक एसिड का, फैटी एसिड्स का और कैरोटिनॉइड्स का। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये भैया। या तो पायरुविक एसिड को तोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम में बना लो, हाँ, और एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन सोर्स प्रोवाइड कर देगा, स्केलेटन प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप लोग क्या बना सकते हो? जिब्रेलिक एसिड। अच्छा, लिखते हैं ना एनसीटी, एसिटाइल कोएंजाइम में प्रीकर्सर होता है जिब्रेलिक एसिड का। अरे यही नहीं, सुनो, ऑक्सैलो एसीटेट का नाम सुना है? हाँ, ऑक्सैलो एसीटेट से बनते हैं पायरिमिडीन, सुना है, जो जिसे आप पिरिमिडीन भी कहते होगे। पिरिमिडीन और कौन बनता है? अमाइनो एसिड्स। हेलो। और ये तो मैंने बताया था यार पिछले लेक्चर में कि जो आपके पास सक्सिनाइल कोएंजाइम में होता है, ये किसका प्रीकर्सर होता है? क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्या बनाता है बच्चे? क्लोरोफिल। ये प्लांट में क्या बनाएगा? क्लोरोफिल। और अपनी बॉडी में क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन, बोला था मैंने। और लास्ट साइटोक्रोम। साइटोक्रोम भी यही बनाता है, याद रख लेना अगर याद रह जाए तो, ठीक है। अब आ जाओ अपनी मेन रिएक्शन, जिसका नाम क्या है बच्चे? क्रेब्स साइकिल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सुन लोगे काम हो जाएगा। स्टार्ट किया मैंने किससे? पायरुविक एसिड के साथ। मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया पायरुविक एसिड का, लिखने की आवश्यकता नहीं, जब कुछ नहीं होता तो एक ही होता है, हाँ। तो पायरुविक एसिड के साथ अपन ने स्टार्टिंग करी है। पायरुविक एसिड को वही लिंक रिएक्शन से अपन लिंक रिएक्शन कराएंगे, हाँ बिल्कुल कराएंगे। जैसे ही लिंक रिएक्शन करा दो आपके पास क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। पायरुविक एसिड में कितने होते हैं? 3 कार्बन, ठीक है। मैंने किया क्या होगा यहाँ पे? कोएंजाइम में दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, और यहाँ से क्या निकल गई होगी? CO2। एंजाइम बोलो कौन सी लगी होगी? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, लिखवाई है ऊपर। और साथ ही साथ किसका सिंथेसिस करोगे अपन? यहाँ से NAD+ से आप लोग क्या बना देंगे? NADH+। याद रखिएगा, एनर्जी सोर्स NADH+ आपने बना दिया। अब सबसे पहली जो स्टेप होती है इस पूरी मेथड की, उसमें अपन कराते हैं कंडेंसेशन। बच्चे क्या कराते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किस एंजाइम से होता है? एंजाइम का नाम याद रखना है अपने को, सिट्रेट सिंथेस। कौन सी एंजाइम है? सिट्रेट सिंथेस। करेंगे कुछ नहीं, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जुड़ जाएंगे और बन जाएगा 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। अच्छा, अब ये जो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना ना, इसमें कितने एसिड थे? 3 ग्रुप थे ना एसिड के, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो हाँ या नहीं। अब दूसरी प्रोसेस में अपन क्या करते हैं? इसमें पानी निकाल दो। देखना, अब ध्यान सुनना, ये क्यों वाटर निकाला जाता है। अपन दूसरी मेथड में किया क्या? दूसरी स्टेप में किया क्या? पानी निकाल दिया, और पानी निकाला और एक एंजाइम लगाई। एंजाइम का नाम क्या होता है? एकोनिटेस। क्या नाम है बच्चे? एकोनिटेस। तो जैसे ही अपन ने एकोनिटेस एंजाइम लगाई, उसने पानी निकाल दिया, सिट्रिक एसिड से बन गया सिस एकोनिटेट, जिसे और क्या कह सकते हैं? सिस एकोनिटिक एसिड। अरे जैसे पायरुवेट को पायरुविक एसिड कहते हैं, वैसे इसको सिस एकोनिटेट को और क्या कह दो? सिस एकोनिटिक एसिड। कितने कार्बन? 6 कार्बन। ये भी क्या होता है? एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, 3, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। अब आपके पास बना क्या? सिस एकोनिटिक एसिड से अब फिर से आप एंजाइम दो। कौन सी बच्चे? एकोनिटेस। आपने एकोनिटेस एंजाइम दी और पानी दिया,
तो आपके पास बन गया आइसोसिट्रेट। क्या बन गया? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में भी कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन। ये भी कैसा है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, मतलब इसमें भी 3 एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है, 6 कार्बन का। फिर अब यहाँ पे मेन चीज़ होती क्या है ना, आपने बना क्या लिया? अभी तक मैंने बोला क्या, सबसे पहले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को पकड़ो, कंडेंसेशन करा दो, जिससे बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पहले पानी निकाला और कौन सी एंजाइम लगाई? एकोनिटेज, जिससे क्या बना? सिस एकोनिटिक एसिड। फिर आपने पानी दे दिया, फिर एंजाइम लगी एकोनिटेज, जिससे क्या बना? आइसोसिट्रेट। अच्छा, और ये अगर तुमसे पूछ ले कि हमने ये पानी निकाला, पानी ऐड क्यों किया? इसलिए किया जाता ताकि इसके आइसोमर बन जाए। क्या बन जाए बच्चे? आइसोमर। चलो, आपने आइसोसिट्रेट को पकड़ा, 6 कार्बन थे। अब यहाँ पे एंजाइम लगेगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सी लगेगी बच्चे? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आपके पास एंजाइम लग गई आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। हाँ जी, डिहाइड्रोजिनेस मतलब इसने क्या किया होगा? वही ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब अरे H प्लस को निकाल दो। अब H प्लस अगर निकाल रहे हो तो NADP प्लस तैयार वहाँ पे बैठा था, H प्लस रिएक्ट करेगा और वापस से क्या बना देगा? NADPH प्लस, NADPH प्लस। अपने अपने पास क्या बन गया बच्चे? NADH2, जिसे अपन NADH प्लस भी कह सकते हैं। फिर बना ऑक्सिलोसक्सिनेट। ऑक्सिलोसक्सिनेट कितने कार्बन? 6 कार्बन। कौन सी एंजाइम ने बनाया? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या बन गया? ऑक्सिलोसक्सिनेट, 6 कार्बन। ये भी एक होता है 3 एसिड का। इसमें भी कितने ग्रुप होते हैं एसिड के? 3, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ से मेन बातें स्टार्ट हो रही हैं, ध्यान से सुनना। पहली बार क्रैब साइकिल में अपन यहाँ पे CO2 को रिलीज कराएंगे। यहाँ आपने CO2 रिलीज कराया, बिल्कुल। मैग्नीज आता है यहाँ पे कोफैक्टर की तरह, और एंजाइम सेम लगती है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे आपके पास क्या बन जाता है? अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड। जिससे नीट में 3-4 बार सवाल तो यही आया है कि क्रैब साइकिल में 5 कार्बन का कंपाउंड का नाम बताओ, अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड। हाँ, जिसे और क्या कह सकते हैं? अल्फा कीटोग्लिसरेट, ग्लूटोरेट। अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या लग रहा ना, इस साल एक और देखना सवाल कैसे बनाएगा वो पूछेगा कि क्या अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड जो आपने बनाया है, क्या ये पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मतलब ऐसे एसिड वाला प्रोड्यूस हुआ है? मतलब ऐसा जिसमें 2 ही एसिड ग्रुप होते हैं, एक तो CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो देखो, तुम्हें सबको याद है कि 5 कार्बन का कौन होता है? अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड। अब वो हो सकता है ऐसा भी सोचे कि पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ, तो याद रखना अल्फा कीटोग्लिसरेट। कितने कार्बन होते हैं बच्चे? 5 कार्बन। अब आती है मेन बात, 5 कार्बन। अब यहाँ पे अपन को करना है फिर से क्या? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करना है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अरे कुछ नहीं भाई, जो अपन ने ऊपर किया था ना लिंक रिएक्शन से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने में, लिंक रिएक्शन में, वही चीज़ रिपीट कर दो। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड है, हाँ दे दो इसे कोएंजाइम में, फटाफट CO2 रिलीज करा दो, करा दिया। और साथ ही साथ वो NAD+ से क्या बनवा देंगे अपन? NADH प्लस, मतलब एनर्जी भी बना दी। मतलब वही आपने डिहाइड्रोजिनेज, अरे भाई साहब H प्लस भी रिलीज करा दिए, ऑक्सीडेशन करा दिया, और आपके पास बन क्या गया बच्चे? सक्सिनाइल कोएंजाइम A। कितने कार्बन होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A में? 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन तक अपन बात आ गई है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A में अपन लोग लगाते हैं एंजाइम जिसका नाम होता है बच्चे थायोकाइनेज। क्या नाम होता है? थायोकाइनेज। और अपन पहले लेक्चर में बता के आए थे, काइनेज का एक ही मतलब काइनेज के 2 ही काम है, या तो ATP बनाएगा या फिर ATP तोड़ेगा। तो अब करेगा क्या? देखो यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, हाँ, उससे क्या बना देता है? ATP। अब हमने तो सर GTP पढ़ा है। अरे तो सुनो तो सही, में कंप्लीट तो करने दो। ये जो ATP होती है बच्चे, ध्यान से सुनना, ये जो ATP होती है ये बनती है प्लांट के अंदर। किसके अंदर बनती है? प्लांट के अंदर। और अगर तुमसे पूछ ले हमारी बॉडी में क्या बनता है, ह्यूमन्स के बॉडी के अंदर क्या बनता है, तो ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर याद रखिएगा यहाँ प्रेजेंट होती है कौन? GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो क्या बना देता है? GTP। अगर बोल दे ह्यूमन्स के अंदर GTP, वैसे तो एनसीडी GTP लिखती है, ह्यूमन के अंदर ही बताती है। चलिए याद रखिएगा, प्लांट में क्या बनती है? ATP, डायरेक्ट ATP बनती है, और अपनी बॉडी में क्या बनती है? GTP। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि GTP से हम लोग ATP कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एनसीडी ने एक लाइन लिखी है कि कुछ कपल्ड रिएक्शन होती हैं, GTP कन्वर्ट हो जाती है GDP में। मैं अभी आऊँगा, उस पर आऊँगा। चलो, तो अपन ने किया क्या? सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बना दिया? सक्सिनिक एसिड, जिसे और क्या बोलते हैं? सक्सिनेट। अब यहाँ पे सक्सिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन पे। हाँ, इसका एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होता है, याद करो, मिलेनोवेट। याद है एंजाइम वाला पार्ट, बायोमोलिक्यूल। तो यहाँ सक्सिनेट बना 4 कार्बन का, एंजाइम लगाई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब फिर से अपन लोग H प्लस निकालेंगे, तो FAD+ तैयार था, H प्लस से रिएक्शन करेगा, बना देगा FADH2। चलो, आपके पास फिर से एनर्जी आ गई, फ्यूमरेट बन गया। फ्यूमरेट में अब एंजाइम लगेगी फ्यूमरेस। कौन सी लगेगी बच्चे? फ्यूमरेस। और फ्यूमरेस करेगी क्या?
पानी को लेगी और बना देगी मैलेट। मैलेट कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। अब यहाँ पे आएगी फिर से एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सी एंजाइम आएगी? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। उसने क्या किया? Na+ से वापस से क्या बना दिया? NADH+। लो भैया तैयार हो गया। ये भी ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है। तो मैंने अभी ऊपर लिखा भी था कि 4 डिहाइड्रोजिनेशन वाली स्टेप होती हैं जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक होती है SLP, हाँ बिल्कुल ही जे भैया GTP वाली। ये जो आपने GTP बनाई वो किससे आई है? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। अब मैं एक बार तुम्हें समराइज करता हूँ, ध्यान सुनना। स्टार्टिंग कितने कार्बन से करा बेटे? पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3। एक CO2 निकाल दी, 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम में बना। पहली स्टेप क्या होती है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सी एंजाइम कराती है? सिट्रेट सिंथेस। बना क्या? सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन? 6। फिर आपने पानी निकाल दिया, एकोनेटेज एंजाइम लगाई जिससे बना सिस एकोनेटिक एसिड, जिससे सिस एकोनेटेड भी कहते हैं। और अगर पूछ ले ये पानी देना, पानी निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ताकि इसके क्या बनाया जा सके बच्चे? आइसोमर। फिर आपके पास आया आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हाँ बिल्कुल 3 एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बनेंगे NADH2, मतलब यहाँ पे अपन क्या करा रहे हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सिलोसक्सिनेट 6 कार्बन का था, मैग्नीज कोफैक्टर लगा, एंजाइम सेम लगेगी, CO2 रिलीज हो जाएगी और बनेगा अल्फा कीटोग्लिसरेट, जिसे अपन बोलते हैं अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड। अब देखो 5 कार्बन का उसने 2-3 बार पूछ लिया है। अब इस बार हो सकता है पूछ ले कि ऐसा बताओ पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? तो अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड। समझ गए? हाँ। और जो काम आपने लिंक रिएक्शन में किया था वो डिट्टो सेम काम कर दो अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड से बनाने में सक्सिनल कोएंजाइम है। सक्सिनल कोएंजाइम में जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो SLP से क्या बना दोगे? GTP। प्लांट में क्या बनती है? ATP। और सक्सिनेट से फ्यूमरिक एसिड जब बनाओगे तो एंजाइम आएगी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर मेम्ब्रेन पे। फ्यूमरेट से मैलेट बनाया, फ्यूमरेज एंजाइम लग गई। फिर बाद में अपन वापस अपने क्या करते हैं? रीजनरेशन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का। ये थी क्रेब्स साइकिल। अब इसकी लाइन बहुत प्यारी प्यारी लिखी है। चलो सबसे पहले यही लाइन है कि कपल्ड रिएक्शन होती है जिसमें GTP कन्वर्ट हो जाता है किसमें? GDP विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। मतलब ये लिखना क्या चाह रहा है? मैं तुमसे कह रहा हूँ एक GTP जो होती है ना, एक GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP। ये ऐसा कहना चाह रही है NCERT। अब कैसे कहना चाह रही है तो उसको सुनो। आपके पास होता है GTP, बिल्कुल होता है। इसकी रिएक्शन कराओ आप ADP के साथ, क्या बन जाएगा बच्चे? GDP प्लस ATP। अरे मतलब ये जो आपके पास ट्राई फॉस्फेट था, ये एक फॉस्फेट यहाँ चला जाएगा जिससे ATP बन जाएगी और GTP किस में कन्वर्ट हो जाएगी? GDP में। और यही रिएक्शन के कारण तो NCERT ने वहाँ लिखा है कि ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है, फिर अलग अलग साइमल्टेनियस। अब मैं एक चीज़ और लिख दे रहा, ध्यान सुनो। अब NCERT ने क्या किया ना, नई NCERT ने पायरुविक एसिड से स्टार्टिंग करी 3 कार्बन के, और उसमें लिख दिया उसने आपने 4 NAD+ दे दिए, 1 FAD दे दिया, और आपने 2 पानी के मॉलिक्यूल दे दिए, और साथ ही साथ आपने क्या दे दिया? ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे आपके पास क्या बन गया? 3 मोल CO2 के प्लस 4 NADH+ बन गए, साथ में FADH2 बन गए, और साथ में क्या बन गया? ATP। NCERT ने लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को दोनों को मिला के ही इस बार लिख दिया है। हेलो, अगर स्पेसिफिकली कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बने, तो एक तो ये है तुम्हारे पास, कहो हाँ बिल्कुल सर, और एक आपके पास ये है, और एक और कहीं मैं खा गया शायद, हाँ, और एक ये है। तो 3 NADH ये बन गए, एक FADH ये बन गया, और एक डायरेक्ट GTP बन गया। लेकिन अगर लिंक रिएक्शन से देखोगे तो चौथा जे हो गया भैया तैयार। तो याद रखिएगा 4 NADH+, एक FADH2 और एक मॉलिक्यूल बच्चे किसका बनेगा? GTP का। समझ आती इतनी बात। अब आती है मेन बात जिसे बोलते हैं ATP बैलेंस शीट, क्योंकि बच्चा पता यहाँ तक तो सही कर देता है, यहाँ आके उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान से सुनना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पायरुविक एसिड से। कौन से एसिड के साथ बच्चे? पायरुविक एसिड। तो मेरे पास 1 मोल किसका है? पायरुविक एसिड का। जब 1 मोल पायरुविक एसिड का रिएक्ट करेगा तो मतलब वो एक बार करेगा लिंक रिएक्शन, कहो हाँ ठीक है। साथ में एक बार वो क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। एक बार उसने किया लिंक रिएक्शन, एक बार उसने किया क्रेब्स साइकिल। जब वो एक बार लिंक रिएक्शन करने गया होगा, ध्यान से सुनना, तो क्या आपके पास एक मॉलिक्यूल बना होगा NADH+ का? हाँ जी। और हमें पता है ये एक मॉलिक्यूल कितनी ATP दे देता था? 3 ATP। बिल्कुल सही बात है। फिर अब इसको अपन ने क्रेब्स साइकिल में भेजा, हाँ जी। अब जब क्रेब्स साइकिल में जाता था अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम है, तो याद करो वहाँ से कितने मॉलिक्यूल बनते थे NADH के? 3 मॉलिक्यूल किसके बनते थे बच्चे? NADH+, अभी पढ़ के आए हैं, हाँ। और एक मॉलिक्यूल किसका बनता था? FADH2 का। और एक मॉलिक्यूल डायरेक्ट SLP, हाँ डायरेक्ट। अब तो याद होगा SLP मतलब क्या था? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना फॉलो की जाए, हाँ, तो आपके पास क्या बन जाता था? GTP। बिल्कुल बनता था सर। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम इनकी एडिशन मतलब प्लस कर सकते हो क्या?
देखो 3 एटीपी यहाँ पे बनी लिंक रिएक्शन में, जब ये अपने पास रिएक्ट करेंगे तो 3 NH2 कितनी एटीपी दे देंगे, नॉर्मली कितनी देते हैं, 1 NH2 कितनी देता है, 3 एटीपी, डिपेंड करता है शटल पे, वो बता दिया है। तो आपके पास 9 एटीपी यहाँ से आ गई, FeDH2 से 2 एटीपी यहाँ से आ गई और एक आ गई GTP। टोटल करो कितनी हो गई, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है। मतलब क्रेब्स साइकिल में 12 बन गई। हाउ, 3 एटीपी आपके पास किस में बन गई, लिंक रिएक्शन में। अगर ध्यान सुनना, 12 एटीपी बनी है लेकिन 11 आपके पास बनती है किससे, ETS से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एक कैसे बनती है, SLP। याद है अब तो, हाँ। तो अगर आपके पास एक पायरुविक एसिड ने रिएक्शन किया तो लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल दोनों ने कितनी दे दी, 15 एटीपी। अरे 12 + 3 15 ही तो होता है, 15 एटीपी दे दी, हाँ बिल्कुल दे दी। लेकिन आते कितने एसिड हैं बच्चे, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितनी एटीपी दे देंगे, 30। सिंपल। अब 30 एटीपी मेरे पास तैयार है। प्लस ग्लाइकोलाइसिस में कितनी मिली थी, याद करो, नेट गेन कितना था, या तो +6 या फिर +8। याद है, या तो 6 एटीपी या फिर 8 एटीपी। तो भैया प्लस कर देना, एनसीडी लिखती ना 36 या फिर 38 एटीपी बन जाएंगी। लेकिन हमें कौन सा आंसर लगाना है, 38, क्योंकि एनसीडी ने किसको प्रेफरेंस दी हुई है, 38 एटीपी। अब बस यही है। अब सुनो, वैसे तो मेरा काम हो चुका है लिंक क्रेब्स साइकिल का, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ 2 कंसेप्ट और हैं, उन्हें सही कर दिया जाए। ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछा जाए टोटल एटीपी प्रोड्यूस बाय SLP, ध्यान से सुनना, उसने सवाल पूछा आपसे कि ये मुझे टोटल एटीपी बताओ, ठीक है, टोटल एटीपी बताओ जो प्रोड्यूस हो रही हैं, टोटल एटीपी प्रोड्यूस बाय SLP फ्रॉम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर बोल दे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने SLP से बनते हैं, तो याद करो SLP से कितने बनाए आपने, हेलो, 4 तो ग्लाइकोलाइसिस में बने, हाँ, और 2 लिंक रिएक्शन, 2 आपके पास क्रेब्स साइकिल में बने, टोटल कितने बन गए, 6 एटीपी। अरे हाँ या नहीं, समझ आया या नहीं आया। फिर अगर बोल दे एटीपी गेन बताओ, एटीपी गेन बता दो बाय SLP फ्रॉम 1 ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज से मुझे एटीपी गेन बताना है तो गेन में अपन माइनस भी कर देंगे ऊपर, ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 यूज़ हुई थी, तो आपके पास सिर्फ कितनी आएंगी बच्चे, 4 एटीपी। भैया ये बात समझ आती या नहीं आती। मैंने यहाँ 6 कैसे लिखा, समझ, रट मत लेना, बहुत से लोग रट लेते हैं। उसने पूछा क्या SLP से कितनी एटीपी बनती हैं, भाई साहब 2 और 2 4 बन गई ग्लाइकोलाइसिस में, हाँ जी, 2 बन गई क्रेब्स साइकिल में, अरे GTP के फॉर्म में, हाँ। अगर बोल दे एटीपी गेन कितनी हुई, तो भैया सिर्फ 4 कैसे, अरे स्टार्टिंग में 2 लॉस भी तो होती हैं ग्लाइकोलाइसिस में। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला। फिर एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर सवाल पूछ दे कि एफिशिएंसी समझते हैं आप, एफिशिएंसी बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन की। देखो, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी समझाने के लिए मैंने जब अपने पिछले लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस जब बताई थी, तो उसमें मैंने एक बोला था कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट करता है, बिल्कुल करता है। और हमारे पास जब एक एटीपी में जो फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी बनती है, 8.1 किलो कैलोरी। अच्छा, एक ग्लूकोज में है कितनी, 686 किलो कैलोरी। एक एटीपी में कितनी है, मतलब आखिरी वाले फॉस्फेट में कितनी है, 8.1 किलो कैलोरी। तो अगर मैं नेट गेन निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, नेट गेन, ये क्या हुआ, हेलो, अगर मैं नेट गेन निकालना चाहूँ एटीपी का, तो मेरे पास बनी कितनी है टोटल, 38 एटीपी, बिल्कुल। अगर 38 एटीपी हैं और एक एटीपी में से कितनी एनर्जी है, 8.1 किलो कैलोरी, तो क्या तकरीबन 307.8 किलो कैलोरी हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये जो 307.8 किलो कैलोरी आई है, मतलब इतनी अपन को मिली है। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, एफिशिएंसी समझते हैं, तो कुछ नहीं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी आपके पास आई है 307.8 किलो कैलोरी और मिलनी कितनी चाहिए थी, 686, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये 44.86% आएगा, मतलब तकरीबन 45%। मतलब मैक्सिमम एनर्जी तो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाती है, हेलो, हीट के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस थी आपके पास, कौन सी, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। अब एक बार ये एनसीईआरटी देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और अपने क्वेश्चंस सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, बस। तो तुम बात समझ आ गई ना, यही था अपना रेस्पिरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।